छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में 28 से 30 नवंबर तक होने वाली डीजीपी कॉन्फ्रेंस को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। यह पहला मौका है जब छत्तीसगढ़ में ये आयोजन हो रहा है। पूरे देश की निगाहें इस कॉन्फ्रेंस पर लगी हैं क्योंकि बीते महीनों में बस्तर में कई बड़े माओवादी नेताओं का एनकाउंटर कर दिया गया है तो कई नेताओं ने सरेंडर कर दिया है। तो क्या डीजीपी कॉन्फ्रेंस के केंद्र में नक्सल ऑपरेशन रहेगा? इस पर राज्य के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने मीडिया में साफ किया कि सिर्फ नक्सलवाद ही नहीं, पुलिस के कामकाज और नवाचारों समेत हर पहलू पर इस कॉन्फ्रेंस में चर्चा होगी। 28, 29 और 30 नवंबर को छत्तीसगढ़ में डीजीपी कॉन्फ्रेंस होना है। देश के विभिन्न राज्यों में हुआ करता था, ये पहली बार छत्तीसगढ़ में हो रहा है। इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी दोनों रहेंगे और 3 दिनों तक रहेंगे। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है। पूरे देश के पुलिसिंग व्यवस्था को कैसे मॉडर्नाइज किया जाए, कैसे विभिन्न प्रक्रियाओं को संशोधित, परिवर्धित, उन्नत करके कानूनी प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाए, इसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमारे प्रदेश में हो रहा है, ये बड़े महत्व का विषय है। इसकी पूरी तैयारियां चल रही हैं। राष्ट्रीय स्तर से भी अधिकारी और हमारे प्रदेश के भी सारे अधिकारी इसमें लगे हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इसकी समीक्षा कर रहे हैं। नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये कमिश्नरेट प्रणाली नक्सल का विषय राष्ट्रीय स्तर का है, परंतु उसके लिए अलग प्रक्रिया चल ही रही है। ये प्रक्रिया सिर्फ नक्सल के लिए है ऐसा नहीं है। ये प्रक्रिया डीजीपी कॉन्फ्रेंस है भाई, ये हर वर्ष होता रहता है और जब से मोदी जी की सरकार बनी है तब से फॉर्मली और बहुत ताकत के साथ ये काम होता है। इसलिए क्योंकि हर जगह देश में होने वाले नवाचारों को परस्पर एक दूसरे की जानकारी हो और उन नवाचारों के आधार पर हम अपने पुलिसिंग के काम में उत्तरोत्तर उन्नति कर सकें, इसके लिए हो रहा है। इसका किसी एक विषय विशेष से लेन देन नहीं। वहीं मांडवी हिडमा के एनकाउंटर पर मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने सवाल उठाए, जिस पर भी विजय शर्मा ने पलटवार करते हुए 2010 में सुकमा के ताड़मेटला में सुरक्षा बलों पर हुए नक्सली हमले की याद दिला दी, जिसमें सीआरपीएफ के 75 जवान शहीद हो गए थे। मैं ऐसे सारे ही लोगों से पूछना चाहता हूं कि ताड़मेटला के 76 जवानों के संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आप उनके परिवार वालों से कहना चाहेंगे कि तुम्हारा बच्चा नहीं रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी ऐसा होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था? क्या आप एर्राबोर के जले हुए 8 महीने के बच्चे के बारे में सोचेंगे एक आध बार? क्या हुआ था उस बच्चे के साथ? क्यों जलाया गया था पूरा बस्ती? क्या आप मणिकोंटा के बारे में सोचेंगे कि कैसे बम ब्लास्ट से उड़ा दिया गया? चिंगावरम के बारे में सोचेंगे? क्या हाथी घोड़ा गांव के बारे में सोचेंगे कि वहां क्या हुआ था? झीरम में पूरे छत्तीसगढ़ का नेतृत्व समाप्त कर दिया गया था। इन सारी ही घटनाओं में जो लोग सम्मिलित हों, जिसके लिए बार बार सरकार ने कोशिश की कि पुनर्वास हो ही जाए, न हो उसके बाद भी क्या किया जाए भाई? और उसके बाद जो ऐसा कह रहे हैं उनको धिक्कार है, उनको शर्म आनी चाहिए। उनको इन सारे ही शहीद परिवार, सारे ही नक्सल पीड़ित परिवारों से हाथ जोड़कर माफी मांगना चाहिए।